Mahadev everyone, I welcome you all. Thank you so much for connecting. So basically आज की रीडिंग होने वाली है शिव शक्ति का क्या मैसेज है. ओके, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 हमने बनाया था एंड ये पार्ट 2 है. मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी न्यूली ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिएगा. ओके, बहुत सारे लोगों ने उस रीडिंग के नीचे कमेंट में कहा था कि उन्हें पार्ट 2 चाहिए एंड सो या हम पार्ट 2 बना रहे हैं. बस इसमें ये चेंज है कि उस वक्त हम स्पेसिफ़िकली माँ काली क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे मैसेज मिला है कि हम शिव शक्ति शिव शक्ति क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सभी को, वो हम देखेंगे थ्रू टैरो. वो पार्ट 1 में हमने सिर्फ़ और सिर्फ चैनलिंग करी थी, जो कि काफ़ी लोगों को रिलेटेबल और बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे उसमें. एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगेन, प्लीज़ पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा. ओके, ताकि आप उस मैसेज के अलाइन होकर के सेकेंड मैसेज देखो. ओके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेड वीडियो है. सो कि ये भी है. ओके, ये भी बहुत मैनिफेस्टेड वीडियो है. ओके, लाइक आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो वो हाईली गाइडेड हुए हैं इस रीडिंग को देखने के लिए. सो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के सुनिएगा, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक ऑल्सो एक चेंज आया है कि हम यहाँ पे पाइल 1 एंड पाइल 2 देखेंगे, ठीक है. सो प्लीज़ जो भी न्यू है वो पार्ट 1 को ज़रूर देख करके फिर इस रीडिंग को पूरी कंप्लीट करके देखिएगा. ओके, एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि स्पेसिफिक मैसेजेस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी आने वाले हैं. ओके, सो फटाफट से रीडिंग को शुरू करते हैं. सबसे पहले डीप ब्रीथ कीजिएगा. ओके, जो भी आप काम कर रहे हो थोड़ा ओके, सुनते सुनते आप काम कर सकते हो. ओके, डजेंट मैटर. लेकिन मैं बोलूँगी कि प्लीज़ प्रे कीजिए पहले तो. ओके, आप अपने आराध्य देव जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करिए. ओके, उनको बोलिए कि थैंक यू सो मच ये रीडिंग मुझ तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आगे जो भी कुछ बताया जाएगा हम उसे स्वीकार करेंगे. ओके, एंड प्लीज़ प्रे कीजिए और 3 डीप ब्रीथ कीजिए. ओके, आप प्लीज़ पहले प्रे कीजिए. ओके, सो हमें बहुत शॉर्ट प्रेइंग करनी होती है, इतने लंबी चौड़ी की ज़रूरत नहीं होती. सो या नाउ प्लीज़ ब्रीथ इन. ओके, ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ओके, यहाँ पे किसी को बहुत ही ज़्यादा ईविल आई है. ओके, या उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को है. येस, बहुत स्ट्रॉन्ग ईविल आई है किसी को. मैंने पहले ही कहा था स्पेसिफिक मैसेजेस आ सकते हैं यहाँ पे भी. ओके, जिस तरीके से वहाँ पे आए थे, और मैं होल्ड नहीं करना चाहती हूँ. कुछ आएगा तो मेरा काम है कि बताना. ओके, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी के घर में, स्पेशली मुझे ये फैमिली से रिलेटेड नज़र आ रहा है. ओके, घर में हो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ हो तो हो रहे हैं, एनीथिंग. मुझे कुछ नेगेटिविटी ज़रूर प्रेजेंस हुई है यहाँ पे. सो या पहले हम देखेंगे, पहले आप प्लीज़ पाइल चॉइस कीजिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके ओके, सो बेसिकली ये 2 कार्ड्स हैं, मुझे भी नहीं पता क्या है उसमें. ओके, तो बिल्कुल ऑनेस्टली के साथ इसे चॉइस कीजिए, ठीक है. ओके, सो ये पाइल नंबर 1 है विच इज़ फेदर, ठीक है. एस्पिरेशन. तो ये 2 कार्ड्स हैं, आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के साथ चॉइस कीजिएगा. ओके, मैं फिर से दिखा देती हूँ. पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 2. ओके, ये नंबर 1 है, ये नंबर 8 है, ठीक है. सो अगेन प्लीज़ यहाँ से भी आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है. एंड
मैंने बैक साइड इसलिए दिखाया क्योंकि किसी किसी को बैक साइड देख के इंट्यूटिवनेस से लगता है, और फ्रंट से तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग फ्रंट से ही चॉइस करते हैं। सो बेसिकली प्लीज़ चॉइस कीजिए। ओके, आप पॉज करके आप चॉइस कर सकते हो। सो या लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 मैंने ऑलरेडी शफलिंग करी है। ओके, एक और चीज़ बता देती हूँ, कार्ड्स को हमने हाफ एंड हाफ मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाफ पाइल नंबर 1 के लिए है और हाफ पाइल नंबर 2 के लिए है। सो बेसिकली हम ये 4 कार्ड से देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सो हाफ ये पाइल नंबर 2 के लिए है एंड दैट इज़ पाइल नंबर 1 जो हम भी देख रहे हैं। सो या जिन्होंने भी फेदर चॉइस किया है, ठीक है, इट्स लाइक दिस कॉलिंग कार्ड्स फ्रॉम द यूनिवर्स टेल्स यू दे आर नियर यू। ओके, तो जिनको भी अलोननेस फील होता है या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल के साथ या जूझ रहा है, ओके, सो यहाँ पे मुझे एक एंसेस्टर स्पिरिट भी नज़र आ रहे हैं कि किसी के एंसेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा उनके साथ है इस वक्त पे। ओके, दे आर गाइडिंग, वो गाइड कर रहे हैं आपको। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग 2 चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, काफ़ी ज़्यादा। ये कोई करियर रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या डिसीजन मेकिंग के लिए हो सकता है, एनीथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो मुझे यहाँ पे फोकस नहीं नज़र आ रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स, ओके, बट लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल नंबर 1 अगेन ये शिव शक्ति की तरफ से मैसेज है आपके लिए, ठीक है। सो अकेले मत समझिए अपने आप को, अलोन मत समझिए अपने आप को। ओके, शिव शक्ति, माँ पार्वती, माँ महेश्वर जो कि महादेव हैं, काली रूप से आपको मदद करे। ओके, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है कि काली माँ की आराधना अगर आप करोगे तो वो महादेव और शक्ति, दैट इज़ शिव शक्ति को लगेगी, तो आपको महादेव की अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पाइल नंबर 1 के लिए आया है। ओके, अगर आप महादेव की पूजा करते तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति की पूजा हो रही है। ओके, काफ़ी लोग शायद इन चीज़ों में भी डिफरेंस करते हैं, तो शायद इसलिए मैसेज आया है। ओके, पाइल नंबर 1, लेट मी सी क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, नहीं, ये हम नहीं लेंगे। ओ, फिर भी ओके, 2 more cards। लक, प्रॉस्पेरिटी, वाओ। 1 more card। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, मिस बैलेंस तो है, इसलिए 2 की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये आ रही थी, यिन एंड यांग। बहुत लोगों को लग रहा है कि एक्चुअली इधर एक और चीज़ उनके लव लाइफ से आ रही है, दैट जो भी मैरिज, ओके, दिस इज़ अ शिवा। ओके फाइन, ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर लेने चाहिए, उसके बाद मुझे बोलना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है अभी, ओके, कि आप ना फालतू की टेंशन ले रहे हो। शिव शक्ति, दैट इज़ माँ काली की ही बात करूँगी मैं। माँ काली ये बोल रही हैं कि आप इतना टेंशन मत लो, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लेके आओ अपने अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, लेकिन आप डाउट करते हो बहुत ही ज़्यादा। ओके, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ने लाइफ में काफ़ी फेस किए हैं, बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर्स देखे हैं, काफ़ी लोगों के, यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, यहाँ पे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लाइक मुझे बहुत क्लोज्ड वंस नज़र आ रहे हैं जिन पे लाइक आपको विश्वास था, लेकिन काफ़ी लोगों ने आपको विश्वासघात किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बट ऑनेस्टली यहाँ क्लियर मैसेज है कि प्लीज़ डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता, रिमेंबर महादेव, माँ पार्वती आपके साथ हैं, आपको वो समझते हैं, आपको वो देख रहे हैं।
ओके। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ में काफ़ी मिसबैलेंस्ड है। ओके, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर अभी करूँ क्या। ओके, लाइक करूँ तो करूँ क्या। कि बहुत मैंने शुरुआत में बोला था कि यहाँ पे लोगों को लगता है कि वो लव नहीं डिज़र्व करते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट दे फील कि वो लव ही डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत बुरी बात है आप लोग के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग किसी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या yes anything जो like specially okay उनको जीत मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरीके से मैंने कहा कि काफ़ी लोगों ने आप लोग को ब्रेक थ्रू की इसमें पहुँचाया है, लाइक टूटे हो, रोए हो, या कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है, या डिसहार्टेड, लाइक दिल दुखा है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। मैं स्पेशली लव लाइफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। देर आर मेनी पीपल जिनकी लव लाइफ ही सिर्फ वो लाइफ नहीं होती है, देर आर मेनी, ठीक है ना। मुझे फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं कि बहुत डिसहार्टेड फील हुए हैं। और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल रही, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं गलत बात पे तो नहीं है। तो लेट मी क्लियर दिस थॉट ऑफ योर्स, लाइक मैं क्लियर कर दूँ इस थॉट को कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, आप बिल्कुल सही चीज़ें कर रहे हो। बस ये है कि आपको सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन से दूर रहना है। ओके, अपनी पावर को रिक्लेम करो। माँ काली यही कहना चाहती हैं कि आप अपनी पावर को रिक्लेम करो। आपके साथ वो हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि आप सच्चे हो। ओके, आप अगर झूठ, विद्रोही या झगड़ा वाले इंसान नहीं हो। और उसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि माता यहाँ पे कहना चाहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम सच्चे हो। ओके, तो तुम अपने आप को क्यों नहीं सच्चा, क्यों नहीं अपने आप को उस नज़र से देखते हो जिस तरीके से मैं देखती हूँ तुमको। और वो तभी आएगा जब आप आराधना, साधना और अपने आप को कम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम कम नहीं हो। दूसरों के बातों में आने से पहले तुम दूसरों के बातों पे क्यों आते हो, ये स्पेशल थॉट है कि तुम दूसरों के बातों में क्यों आते हो। तुम्हारे खुद के थॉट्स, तुम्हारे खुद के विश है, खुद के विश पे काम करो, खुद की इच्छा पे काम करो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे की इच्छा से काम करो, दूसरे की उम्मीद से तुम कुछ काम करो। नहीं, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तुम यहाँ आज़ाद होने के लिए आए हो, ना कि बंधने के लिए आए हो। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 1 से भी ज़्यादा ये स्पेसिफिक मैसेज नहीं होता है, ये कलेक्टिव मैसेज मुझे दिख रहा है। बट लाइक द लाइन, द एवरीथिंग इज़ बीन देयर। ओके, बहुत लोगों को मून, ओके, चंद्रमा एंड क्लाउड्स देखने की बहुत अच्छा लगता होगा उनको, ये भी है। ओके, अगेन वही, इट्स ऑल अबाउट यू। अगर मैं कहूँ तो माता का भी जो मैसेज है वो आपके खुद के ऊपर के लिए ही है। देखो, आप पोस्टपोनमेंट किस चीज़ में आप डिले करते हो। ओके, मे बी बहुत सारे लोग पाइल नंबर 1 में इंट्रोवर्ट्स हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते और ज़्यादा उनको कनेक्शन भी फील नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ क्लियरली माँ भवानी ये कहना चाहती हैं कि तुम अकेले रहो। अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, पर उस अकेले रहने में खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम हर परिस्थिति को सामना करो, क्योंकि तुम्हें जो ताकत मिल रही है वो उनसे मिल रही है, वो माँ काली से मिल रही है। वो तुम्हारे अंदर एक्चुअली कुछ ताकत नहीं है, अगर मैं सच बोलूँ तो वो सब कुछ माँ काली की तरफ से मिल रहे हैं। लेकिन तुम अपनी इंट्यूशन का, तुम बस कन्फ्यूजन और डाउट और इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हो, सिर्फ लोगों को मनाने में उलझे हुए हो, जो कि नहीं उलझना है। ओके, ये टाइम एक माया है। ओके, दिस काल जो अभी चल रहा है, जो लोग तुम्हारे विरोध हो रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, जो भी चीज़ चल रही है सिर्फ माया है, ये सच्चाई नहीं है। ओके, सच्चाई कुछ और है जो आगे चल कर के अनफोल्ड होगी।
आपको आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 1, आप प्लीज़ मेडिटेशन किया करो, आप माता का ध्यान ज़रूर किया करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने इमोशंस को है ना सही ढंग से इस्तेमाल करो। पाइल नंबर 1, कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपको देखना चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट और काफ़ी ज़्यादा दया भावी हो, ओके, और लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, यही माँ काली बोल रही हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कई चीज़ों से बोलती हैं, ओके। ओ माय गॉड, इट्स अ स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ। और कोई ना यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बन सकता है, ओके, या कोई ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, या एनीथिंग विच इज़ बीन कि लाइक जहाँ पे शुक्र की ताकत, दैट इज़ ओके। जो लोग शुक्रवार को भी पैदा हुए हैं उनके लिए भी स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। एंड देर आर मेनी, मुझे ऐसा लगता है कि एंड द कार्ड यही बता रहे हैं कि आपका करियर भी ना बहुत पैशन, बहुत क्रिएटिविटी के जैसा होना चाहिए, ओके, जिसमें आप किसी को लाइक एक्सप्लोर करने की ताकत बता रहे हो, लाइक आप किसी को हीलिंग पहुंचा रहे हो, आप ऐसी काम कर रहे हो जहाँ पे लोगों की अवेकनिंग हो रही है। अब देखो, ये टैरो नहीं बोल रही हूँ मैं, बट अवेकनिंग इज़ नॉट अबाउट अ स्पिरिचुअल, इट्स ऑल अबाउट कि आपको देख के बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो, ओके, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, इन्फ्लुएंस हो। और ओके, कोई संगीत, म्यूज़िक, ओके, डांस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना हो सके म्यूज़िक सुना करो, जितना हो सके डांस किया करो, क्योंकि उससे ना आप अपनी आप से जुड़ना शुरू करोगे। और पाइल नंबर 1, माँ काली का इतना बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है कि प्लीज़ खुद से जुड़ो, ओके। इतना लंबा मैसेज है और ये मुझे दिख रहा है दैट शी इज़ लाइक, मुझे 24/7 दिख रहा है कि वो आपके पास होती ही होती हैं, ओके। बहुत क्लियरली मैसेज है, लाइक अ विजडम, अपनी विजडम को यूज़ करो, ओके। आपके लिए टीचिंग, आपके लिए हीलिंग का जॉब, आपके लिए इन्फ्लुएंसर, आपके लिए व्लॉगर और ब्लॉगर, एनीवन रिलेटेड टू शोइंग क्रिएटिविटी, ओके। इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसे क्रिएटिव काम आप कर सकते हो जहाँ पे हैंड्स का इस्तेमाल हो, जहाँ पे आपकी थिंकिंग पावर इस्तेमाल हो, जहाँ पे आप किसी को काउंसलिंग दे सको, इस तरीके का। तो आपकी करियर भी ना बहुत ज़्यादा सर्विस से जुड़ी हुई है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए, अपने लिए 9 to 5 जॉब कर रहे हो, और मतलब दूसरे के लिए कर रहे हो, बॉस होगा आपका उसके लिए कर रहे हो, क्योंकि उसी के लिए ऑलरेडी हम करते हैं और हमें बस उसका लाइक अ लेबर टाइप ऑफ थिंग आपके लिए है ही नहीं। और माँ काली यही कहना चाहती हैं कि प्लीज़ अपने ऊपर ध्यान दो। यहाँ मुझे ना एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जिनको ऐसा फैशनिस्टा, लाइक फैशन इन्फ्लुएंसर भी अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए भी माँ कह रही हैं कि प्लीज़ डू इट, ओके, करो, इनसिक्योर मत रहो किसी चीज़ों को लेकर के। और एक और चीज़, जितना इनसिक्योर आप खुद को समझते हो उतने इनसिक्योर आप हो नहीं एक्चुअली में, ओके। ये भी माँ काली आपको कहना चाहती हैं, ओके। 1 यस, फैमिली का कोई तो इशू ज़रूर है, ओके। पर मुझे यहाँ से एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग अपनी फैमिली के बहुत लाइक, मतलब फैमिली कुछ और बोलती है, लाइक आप काफ़ी अलग हो, आप उनसे ज़्यादा मील नहीं खाते हो, ओके। देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ। तो अगेन जिस बात पे आप अभी चल रहे हो, बस ये है कि खुद को देखो, खुद को जानो और खुद को पहचानो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मस्ट है। देखो, जितने क्रिटिसिज्म आपको मिले हैं, मैंने शुरुआत में ही बोलते में कहा कि काफ़ी लोगों ने आपको इनसिक्योर बनाया है, ओके। खुद में ही इतना आपने लाइक जितने हो नहीं उतना ज़्यादा आपने अपने को डाउन फील किया है। सो ये टाइम वो डाउन फील करने का नहीं है, वहाँ से उठने का है, ओके। रिफ्लेक्शंस में लेकर के आना है अपने हर एक थॉट्स को। हाँ, देखो एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आपको अभी नेगेटिव थिंकिंग आए, हमेशा ना माँ की फ़ोटो लेकर आओ सामने और बैठ जाओ उसके सामने। हर बात, हर नेगेटिव टॉक उनके सामने कर दो और उसके बाद ऐसे टॉक करो, रोना है रो, हर चीज़ करो, बट उनके सामने करो और किसी के सामने करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी वादा करती हूँ कि उसके बाद आपकी लाइफ, आपकी पर्सपेक्टिव खुद के लिए इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी कि आप याद रखोगे
ओके आप याद रखोगे, क्योंकि यहाँ मुझे ब्रह्मांड की एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे मुझे माँ की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके बहुत क्लियरली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे जीना चाहिए, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है आपके लिए। तो प्लीज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को खड़ी करो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो बन ही रही है। ओके पॉसिबिलिटीज़ आप ये जब रीडिंग देख रहे हो वो पॉसिबिलिटीज़ ही हैं जो आपको बता रही हैं। नो मैटर इसके बीच में भी कई लोग आएंगे, बट मेक श्योर कि आप अपने मार्ग से भटको ना, ये बहुत बड़ा है। ओके माया का जाल आएगा, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म मिलेंगे कि अरे तू ये कर रहा है, तू वो कर, वो बॉदर मत करना, कभी मत करना। ओके स्टबन बनो, पर किसमें, अपनी इच्छा को लेकर के स्टबन बनो। ओके क्योंकि वही माँ की एनर्जी है, वही बोल्डनेस आपको अंदर लानी है अपने, जो कि क्लियर हो। ओके आज यहाँ पे मुझे जर्नी दिखाई दे रही है। इट इज़ बिन लाइक मुझे मेंटली ओके यहाँ पे लिखा भी है मेंटली, तो अगेन माइंड को शिफ्ट करना सीखो। माँ काली ये बोल रही है कि माइंड को शिफ्ट करना सीखो। जब पार्वती माँ काफ़ी ज़्यादा कह रही थी शिव जी को कि जब माँ काली का रूप आने वाला था, जब माता ये कह रही थी कि तुम मेरे स्वामी हो पर तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तुम मेरी, तो शिव जी ने वही बोला था कि स्त्री अपनी रक्षा खुद कर सकती है, इवन मनुष्य अपनी रक्षा खुद कर सकता है, मनुष्य अपने आप को ग्रो खुद कर सकता है, मनुष्य इतना सक्षम है। ओके और उसके बाद माँ काली ने अपना रूप लिया था, तो मतलब वो क्या था, साक्षात्कार था, आत्म साक्षात्कार था। वही आपको करना है, खुद से जुड़ना है। ओके देयर इज़ अ सेलिब्रेशन, देयर इज़ अ फन, वो खुद से करो, किसी और की क्या ज़रूरत है आपको। और वही अगेन किसी की विल को ले कर के आगे अगर आप चल रहे हो, ऑटोमेटिकली आप दुखी रहोगे। ओके ये माँ काली का संदेश है आपको, प्लीज़ इसको जेन्युइनली लीजिएगा और इस पर वर्क करेगा। मुझे बस एक लास्ट मैसेज देखना है आपके लिए, एज अ लास्ट एंड लाइक आई कैन से एंड मैसेज फॉर टुडेज़ रीडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, बिकॉज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। ओके बिकॉज ये रीडिंग आपको क्लेम हो उसके लिए आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ओके ओ वाओ सी हाँ आपका हर कार्य सफल होगा। आप ओके आए 100 ओके हर कार्य आपका सफल होगा। 44 होता है टोटल, विच इज़ बी लाइक माँ काली आपके साथ है। 44 इज़ अ डिवाइन नंबर जो सपोर्ट को दर्शाता है। ओके तो ये क्लियरली दिख रहा है कि आपका हार्डवर्क पे होगा, आपका हार्डवर्क कहीं नहीं जाएगा। जो आप ये वर्क करोगे ना, ये सब कुछ आपके सामने आएगा और बहुत हीलिंग के साथ आने वाला है। ओके सो या मैं यहीं एंड करती हूँ आज के मैसेजेस को। आई होप आपको अच्छा लगा, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चॉइस किया था, दैट इज़ एस्पिरेशन। You are unlimited, so aim for the stars. ऊँचा सोचो, पाइल नंबर 2। सो आई होप आपने पाइल लाइक पार्ट 1 देखा था। ओके अगर आपने नहीं देखा है, रिक्वेस्ट कि प्लीज़ देखिए वो पहले, उसके बाद यहाँ ये मैसेजेस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पाइल नंबर 1 में बहुत ज़्यादा डीप मैसेजेस आए थे। सो पहले हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की कार्ड्स। ओके कार्ड रीडिंग। ओके आपका कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है। पाइल नंबर 2 बहुत बड़ा, ऐसे ही नहीं आए हो आप लाइक सिर्फ लाइक गेटिंग द एनलाइटमेंट तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी ओल्ड सोल हो। पाइल नंबर 2 काफ़ी ओल्ड सोल हो, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पता है, जिसको लोग पता है, जिसको पता है कि हाँ भाई ऐसे काम ऐसा होता है। लाइक आपको ज़्यादा बहुत डीप थिंकर हो आप, नॉट एन ओवर थिंकर। आप अपने आप को शायद ओवर थिंकर समझते रहोगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो और आपको इंसाइट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी मिलती है, साइंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। दैट इज़ माँ काली। ओके लेट्स सी कि भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। माँ काली शिव शक्ति माँ आपको क्या कहना चाहती हैं।
ओके जी, आप पानी बहुत पिया कीजिए, डिहाइड्रेशन की कमी हो सकती है आप लोग को। ओके भगवान का तो हाथ है आपके ऊपर। ओके किसी चीज़ से माँ आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। ओके सो सॉरी, मैं शफलिंग करते करते रुक गई क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है किसी चीज़ से। या तो आपने उनकी आराधना करी थी, कुछ तो आपने ज़रूर किया है अपने लाइफ में जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और ये जो किया है ना आपने, ये हाल ही में किया है, या किसी को आपने हटा दिया अपने लाइफ से, या किसी को आपने माफ़ कर दिया है, आपने एक्शन लिया है, कुछ तो आपने, या मदद मतलब किसी और के लिए, हाँ लाइक कुछ तो आपने ज़रूर किया है। मुझे नहीं पता आपने बहुत लाइक, क्योंकि ये बहुत जर्नल है रीडिंग, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और मुझे एक्चुअली ये बहुत पूरे पाइल नंबर 2 के लेकर लग रहा है कि माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। शायद आपने ऐसा विश्वास उनका जीता है कि हाँ ये मेरे विश्वास के, ये मेरा विश्वास रखेगा या रखेगी, और अब मैं इसको संभालूंगी, ऐसा माँ ने कहा है आपको। अब मैं इसको, ओह वाओ, अब मैं इसको संभालूंगी क्योंकि इसने मुझे स्वीकार किया। आई डोंट नो आपने ऐसा क्या किया है। बहुत बहुत अच्छी बात है अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक भी हो सकता है, या आई डोंट नो, ये बहुत क्लियर है आ रहा है, तो मुझे नहीं पता ये स्पेसिफिक है किसी के लिए कि जर्नल है, आई डोंट नो। ओके या दैट इज़ व्हाट, देखो वही मैंने कहा कि टेस्ट हुआ है आपका। ओके क्या आपने कमिटमेंट दी है माँ को, आई गेस यस, वही बात जो अभी मैंने, ओह सॉरी मैं थोड़ी ज़्यादा लाइक ओवरवेल्म हो गई, या मुझे कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी वो मिली कि आपने कमिटमेंट किया है माँ को, या अनुष्ठान कर रहे हो, कुछ तो आप ज़रूर कर रहे हो, मैं ये बोल सकती हूँ। या वाओ, कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है। लेट्स सी और मैसेजेस क्या है, क्योंकि उसके बाद मैं बताती हूँ क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। इंटेंसिटी, ऑफ कोर्स वही तो बात है ना, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। Yes, one more card. फ्रेंडलीनेस, यहाँ पे कोई अपने स्पाउस से बहुत जल्दी मिलने वाला है, या उनके विश फुलफिलमेंट अगर है वो भी बहुत जल्दी में होने वाली है। ओके ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, द न्यू स्टार्ट। ओके आपके लाइफ में बहुत बड़ा न्यू स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपने लाइक अगेन आपने कुछ अनुष्ठान या कुछ भी ऐसा चीज़ करी है। ओके आने वाले टाइम में या पिछले टाइम, लाइक आने वाले टाइम में आप कुछ करो, एनीथिंग आप कुछ करने वाले हो या आपने कर रखे। हालांकि यहाँ मुझे करी हुई, ओ गॉड सी इट्स अ रिकन्सिलिएशन। यहाँ मुझे खास करके लग रहा है कि अच्छा मैंने शुरुआत में बोला था कि आप लोग कोई आपका सोल पर्पस है। ओके सोल ट्राइब काफ़ी है यहाँ पे, आप लोग किसी एक मकसद से आए हो जिससे आप अलाइनमेंट में ऑलरेडी हो। ये मैं बता दूं कि आप जो कर रहे हो इस वक्त पे वो अलाइनमेंट है, ठीक है, आप इधर उधर भटके हुए नहीं हो। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चेन, लाइक मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोगों से डील कर रहे हो,
लेकिन मैं एक और चीज़ लाइक हाल ही में आपके लाइफ में हुआ हो कि कुछ ऐसे सिचुएशंस बनी हैं जहाँ पे आपने सच्चाई को जाना है। ओके, सच्चाई क्या होती है उसको जाना है। और बस ये है कि कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़िए। जो कमिटमेंट माँ को दी है या जो कमिटमेंट अपने आप से ली है, क्योंकि मुझे यहाँ अनुभूति दिख रही है, अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ अनुभूति दिख रही है, जैसे किसी चीज़ की आपके अंदर अनुभूति हुई है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ फाइल नंबर 1 देखिएगा, क्योंकि यहाँ वही लोग हैं जिनको कुछ अनुभूति हुई है। ओके, और ये अनुभूति किसी भी तरीके से हो सकती है, क्योंकि ये जिसके लिए मैसेज है ना वो सीधे से जान रहा है इस चीज़ को। ओके, अनुभूति मतलब मुझे ऐसा लग रहा है माँ ने ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में आई थी कि माँ ने ऐसे पकड़ के निकाला है आपको। ओके, और अपने पास ऐसा एकदम मतलब दुलार किया है, प्यार किया है आपको किसी चीज़ से। आई डोंट नो आप ऐसे कौन से सिचुएशन से डील किया है अपने पास्ट में जहाँ से आपने मैं माँ का प्यार देख पा रही हूँ आपके लिए। अगेन, अगर आप ये मैसेज या आपके लाइफ में ऐसा कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है, प्लीज़ आप फाइल नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए ज़रूर मैसेज होगा। और अगर आप ये सारी मैसेजेस को रिलेट कर पा रहे हो, देन आई कैन क्लियरली से दिस थिंग कि माँ इस वक्त इस रीडिंग सुनते वक्त भी आपके पास बैठे हैं। ओके, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है। जो भी काम के लिए आप सोच रहे हो, ओके, उसमें आपकी सफलता है। ओके, वो काम कोई भी हो सकता है। जो भी चीज़ के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हो, संकोच मत करो, डाउट मत करो, क्योंकि वो सब काम आपका फुलफ़िल होने वाला है। ओके, फुलफ़िल होगा ये। जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वेट किया है ना, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, बस ये है कि शांति के साथ चलो। अगेन यहाँ पे करियर किसी का बहुत बड़ा सफलता के हासिल होने वाला है। यस, वाओ, अगेन वही कि कर्म अनुसार आपको फल मिलने वाला है, और ये काफ़ी जल्दी, लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो ये इतनी जल्दी होने वाला है आपके लिए। देयर इज़ अ सक्सेसफुल थिंग, आपके लिए सक्सेस आ रही है। आप जो भी माता से प्रार्थना कर रहे हो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस ये है कि मेहनत पे ध्यान दीजिए और सच्चाई के साथ चलिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्योंकि यहाँ मुझे स्पिरिचुअली, मटीरियली मुझे हर तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है। ये सिर्फ एक ही तरीके से ग्रोथ नहीं है। जिस तरीके से मैंने मैरिज बोला, जिस तरीके से मैंने कहा कि आपको किसी चीज़ की अनुभूति हुई है। ओके, और उसी अनुभूति के अनुसार या आपको है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज कहीं से मिला है। लाइक पास्ट में आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है, आपको ये चीज़ अभी पता चल गई इस वक्त पे कि क्या चीज़ सही है मेरे लिए या क्या कार्य सही है मेरे लिए, लाइक कौन सा काम करना मेरे लिए सही है और मैं कैसे समर्पित करूँ। लाइक सरेंडर की जो ताकत है ना वो आपने जान ली है इस वक्त पे। ओके, और माँ काली यही बोल रही कि आपकी अनुभूति से वो इतनी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही आपका भोलापन उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वो और ज़्यादा प्यार आता है आपके ऊपर, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपने जिस तरीक़ों को या जिस चीज़ों को जिस तरीके से आपने उन आई कैन से ओके सो सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने चीज़ों को ढाला है, परिस्थितियों को झेला है, नो मैटर आपकी एज जो भी हो। ओके, अगर आप छोटे हो, बड़े हो, कुछ भी हो, बट आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा। आपने ना मतलब मैंने कहा ना कि आपके लाइफ में अब तक काफ़ी टेस्ट लिए हुए हैं और उसी की बदौलत मुझे माँ की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। यस, पावरफुल मोमेंट आने वाला है। ओके, वही मैंने कहा ना कि आपने ऐसी अनुभूति जानी है कि जो चीज़ लोगों को आंखों देखे समझ में नहीं आती, आपने वो चीज़ें भी जानी है। लाइक काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो आगे चल कर के आपको काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शंस, ओके, वो सारी चीज़ें मिलेंगी।
और मिल रही हैं अभी मैं बोलूँ तो। आप जो भी एक्शन इस वक्त पे ले रहे हो ना, या लेने की सोच रहे हो, अगर आपने लिया नहीं है, लेने की सोच रहे हो, मैं यहाँ कहूँगी कि प्लीज़ लीजिए, ओके, क्योंकि वो सब सही है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने फैमिली में भी ना बहुत अलग हो, ओके। और ये बात ना फाइल नंबर 1 में भी आई थी, बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक आ रही है, क्योंकि मेरा माई आइज़ आर लाइक बार बार उधर ही जा रहे हैं। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ दैट भगवान जी का आशीर्वाद आपके साथ है, ओके। क्लियरली इंडिकेट हो रहा है आपने जो काम में अपनी लाइक हाथ आगे बढ़ाया है, वो काम आपको सफलता रूप में मिलेगा, ठीक है, सफलता मिलेगी आपको। ये माँ काली बस आश्वासन दे रही है, लाइक वादा कर रही है आपसे, बस उन पे सरेंडर करो, रखो उन पे। द लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है ना कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो बहुत स्पेसिफिकली कर रहे हो। बस कन्फ्यूजन डाउट मत लेके आना, कॉन्फिडेंस रख कर के ही आगे बढ़ो, ठीक है। जो आपको इंसाइट लाइक आपकी इंट्यूशन जो कह रही है ना कि अभी मुझे ये करना है, जाओ और करो, उसमें लीजीनेस मत लेके आना अपने अंदर। माँ ये कहना चाहती हैं कि बस आलस से अपने अंदर मत लेके आना, आपको पूरा मार्ग दिखाया जा रहा है, बस उसे देखो, ध्यान से देखो, हर जगह पे आपको दिखाया जा रहा है, मुझे लग रहा है, ओके। यस, वर्क थ्रू वर्ड्स योर फियर्स। आपके वही अगेन मैंने क्या कहा, डाउट्स, कन्फ्यूजन, ओके, इनसिक्योरिटीज़, फियर है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, पूरे होंगे वो, ओके। हो वाओ, यू आर वेरी क्लोज ऑफ अचीविंग। तो चलो, बहुत ही बढ़िया बात है कि आप अपने गोल, वही जो न्यू स्टार्ट, वो जीत, आप वो हासिल करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। तो आप जो भी संकोच, जो भी डाउट कर रहे हो कि भाई मैं यहाँ पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे ये हासिल, ये विश मेरी हासिल होगी कि नहीं होगी, ये मनोकामना मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी, ये सारे डाउट्स, होगी कि नहीं होगी, हर चीज़ को हटा दो, क्योंकि वो चीज़ होने वाली है, ओके, वो चीज़ होने वाली है। ये डाउट, ये डर को अपने मन से हटाओ, क्योंकि माँ काली आपके साथ है, ओके। वो काली माँ है जो कि काल चक्र का अपार है, ओके। और जब उनका साथ अगर आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। वाओ, ये बहुत अच्छा वो कलाम बन गया। आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, बट इट इज़ अ कलाम। सो या प्लीज़ अपने ड्रीम पे ध्यान दो, अपने ड्रीम को अपने अंदर रखो, वो जज्बा को अपने अंदर को, फायर को अपने अंदर रखो, क्योंकि वो है। आपको भले अभी ऐसा लग रहा है कि भले ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन नहीं, इम्पॉसिबल ही पॉसिबल हो सकता है, ओके। जब माता का साथ है आपके साथ तो वो चेंज वो आ रहा है। आपको इन सब चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ से मिलेगी, नहीं, जो चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ से मिलेगी वो कभी आपकी हो ही नहीं सकती है, ओके। पॉइंट नंबर 2, ये मैसेज है आपके लिए, जो चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ से मिल रही है या कुछ चीज़ दे करके मिल रही है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। और अगर वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए ही होगी सिर्फ, तो जो चीज़ अपने आप आपके ऊपर आ रही है, अपने आप आपके पास आ रही है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करो, उसको एक्सेप्ट करो, डाउट को हटाओ, ओके। सरेंडर रखो माँ काली के ऊपर, क्योंकि देयर इज़ अ रिकॉग्निशन, देयर इज़ अ रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है और मिलेगा, ओके। मेरिट मतलब देयर इज़ एन एडवांटेज, अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, जो आपके लाइफ में आ रहा है। जो चीज़ अब तक नहीं हुई है उसको हटा दो, क्योंकि जो विश्वास से आप चल रहे हो वही विश्वास से आगे चलो, ठीक है। बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। सो या पाइल नंबर 2, ये आपके लिए मैसेज है। आई होप आपको मैसेज पहुंच गया होगा माँ काली का। प्लीज़ अगर आपको पहुंचा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।